जीवन के इस पूरे के पूरे कालखंड में अंतिम निर्णय तो ईश्वर के ही हाथ में होता है। हम बड़े प्रयास करते हैं, पर एक बात यथार्थ सत्य है कि हमारे और ग्रहों के बीच में ये भगवान का एक बहुत बड़ा सेटअप चलता है। या ये कहें कि भगवान जो भी घटनाएं हमारे जीवन में शुभ व अशुभ रूप में करते हैं वो ग्रहों के द्वारा करते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट चल रहा है और ग्रह ये कहते हैं कि 2 महीने में उस संकट से आप बाहर निकल जाओगे। आप भगवान की शरण में चले गए और हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, दिन रात पूजा पाठ यज्ञ आयोजन शुरू कर दिए और 2 महीने बाद आप उस संकट से निकल गए। तो इसमें क्या हुआ? भगवान ने तो आपकी सुनी, भगवान ने आपकी इच्छा की पूर्ति भी करी, उस कष्ट से भी आपको निकाला। पर ग्रहों की चाल जब ठीक हुई तो भगवान ने उसका फल ग्रहों के माध्यम से आप तक पहुंचाया। अंतिम निर्णय जीवन में ईश्वर का ही रहता है। इसी को लेकर के आज एक प्रेरक कहानी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी और किसी एकांत जगह को ढूंढ रही थी जहां वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। जैसे ही वो उसकी तलाश करते हुए स्थान की नदी के पास पहुंची, उसके किनारे पर पहुंची, तो वहाँ देखा कि घनी घास दिखी। तो उसको लगा कि ये स्थान उचित है, यहाँ मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। ये शिशु के जन्म के लिए एक उपयुक्त स्थान है। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा भी चालू हो गई। उसी समय देखिए संकट जब आता है तो किस प्रकार से आता है। उसी टाइम आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे, यानी कि ऐसा लगा कि अब बारिश होगी और बिजली तेज तेज कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर लगा करके बिल्कुल बैठा हुआ था कि उसकी तरफ तीर मारेगा और उसको शिकार करेगा। वो घबरा करके हिरनी दाहिनी ओर मुड़ी। दाएं मुड़ी तो देखा कि शेर खड़ा है शिकार करने के लिए, एक भूखा, वो भी उस पर झपटने को तैयार है। और जैसे ही वो सामने की ओर बढ़ी तो उसने देखा जो सूखी आग है, सूखी घास है, उसमें आग लग चुकी है। और जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा नदी में जल बहुत तेज है, तो सोचा कि नदी में कूदना भी उचित नहीं रहेगा। अब मादा हिरनी परेशान हो गई, तनाव में आ गई, क्या करे। यहाँ से शुरू होता है ईश्वर का सेटअप, प्रभु की महिमा। अब महिमा देखिए कितनी ज़बरदस्त है। उसी समय जंगल में तेज से इतनी तेज बिजली कड़की कि जो वो शिकारी था, जब वो तीर मार रहा था हिरनी की तरफ, तो उसकी आंखों के सामने उस बिजली का चौंधा आ गया। चौंधे का मतलब वो इतनी चमक आ गई कि उसका तीर निशाने से हट करके शेर के जा करके लग गया। अब जैसे ही वो शेर को लगा, उसकी आंखों की तरफ लगा, तो वो झटपटाया और इधर उधर भागने लगा और बहुत बुरी तरीके से भागने लगा। उसे देख करके शिकारी खुद भाग गया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया काम। और उसी समय पर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और वर्षा हो गई तेज। वर्षा तेज हो गई तो आगे शांत हो गए बादल, यानी कि आग बुझ गई। उस हिरनी ने वहीं अपने बच्चे को जन्म दिया और एक शावक को, सुंदर शावक को जन्म दे दिया। अब हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि हम अपने जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और हमें कोई भी निर्णय नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। तब हम सब कुछ नियति के हाथों में सौंप करके अपने उत्तरदायित्व व अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना शुरू करें। अगर वो हिरनी ये सोच ले कि अब यहाँ से मुझे तीर मारेगा, इधर से शेर मुझे खाएगा, इधर पीछे नदी का बहाव तेज है और सामने घास में आग लग चुकी है, अब क्या करूं। उसने सोचा छोड़ो सारी चीज़ों को। उसने ध्यान केंद्रित किया प्रसव के ऊपर, उसने ध्यान केंद्रित किया अपने बच्चे को जन्म देने पर। और जब वो बच्चे को जन्म देने लगी तो ईश्वर ने स्वयं उसके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया और उसको असफलता मिली। इसीलिए यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु, ये सब के सब जो सेटअप हैं ये निर्णय भगवान के अधीन चलते हैं दोस्तों। इसलिए इन पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि शनि की जो दिव्य दृष्टि है वो 5 राशियों पर है।
बस इतने दिन की बात और है, फिर ये जो ज्योतिष का संसार है इसमें एक बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि शनि महाराज अब जिस दृष्टि से आगे आने वाले दिनों में 5 राशियों को प्रभावित करेंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इन 5 राशियों के वारे न्यारे होंगे। इन 5 राशियों को जीवन में शुभ रूप में घटनाएं घटित होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम मैं आपसे बात करना चाहूँगा वृषभ राशि के बारे में। जितने भी जातक एट प्रेजेंट सुन रहे हैं वृषभ के, उनके लिए जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें जो शनि महाराज की दिव्य दृष्टि है वो लाभ स्थान पर है और साथ में देवगुरु बृहस्पति पर भी है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके भाग्य के लिए बहुत उपयुक्त समय आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है, जिसका फल आपको 20 अक्टूबर के बाद से मिलना शुरू होगा और लगभग नवंबर और दिसंबर और जनवरी तक, मिड जनवरी तक ये प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। इसमें आपको बेनिफिट ये होंगे कि एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलेगा, आप आध्यात्म, टीचिंग, गैस, पेट्रोल, केमिकल्स, खनिज, कोयला, दालों का, लोहे का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं उसमें इजाफा होगा। और इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई फील्ड में यदि आप हैं तो उसमें भी विशेष सफलता आपको मिलेगी। वृषभ राशि वालों, यह ग्रह गोचर 20 अक्टूबर के बाद विशेष प्रभावकारी रूप में आपके जीवन को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई संदेश देना चाहूँगा। आपके सामने डिस्प्ले में कर्क राशि आ चुकी है। इस राशि के लिए इसलिए अच्छा होगा कि एक तो दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उससे आप बाहर निकलेंगे, और दूसरा भाग्य उन्नति के मार्ग अब यहाँ पर बढ़ेंगे। जो आपको ऐसा लग रहा था कि एक जीवन में स्लो गति से कार्य हो रहे हैं, वह एक रफ्तार नई अब आपकी कुंडली में शनि की दिव्य दृष्टि से बनती हुई नज़र आ रही है। और 20 अक्टूबर के बाद इसका प्रभावी असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक प्रकार से 2.5 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें आप बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कर्क वालों को अब अपनी तपस्या बढ़ा देनी चाहिए, ये मैं आपको विशेष रूप से अपनी वीडियो के माध्यम से कहूँगा। कन्या के जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट सुन रहे हैं, उनके लिए शनि महाराज विशेष जो फल देंगे, जो दिव्य दृष्टि का, वो एक तो दाम्पत्य जीवन में देंगे, व्यापारिक पार्टनर के सहयोग के रूप में देंगे, और साथ में बुद्धि के लिए, विचार शक्ति के लिए, रिसर्च के लिए, शोध के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो शनि महाराज हैं ये आपको अपना विशेष फल धन के रूप में भी देंगे। इनकी दिव्य दृष्टि के द्वारा आपको आर्थिक सहयोग प्रदान होगा, ऐसा आपकी ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है जन्म पत्रिका में। इसलिए कन्या एक पॉजिटिव सिनेरियो में बन रही है। और साथ में आपको यदि पैरों से, घुटनों से संबंधित पीड़ा विशेष रूप में चल रही है तो इस समस्या से भी आप बाहर निकल जाएंगे, ऐसा आपकी ग्रह गति इशारा करती हुई नज़र आ रही है। तो अच्छा है ये ग्रह योग, आपको मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी धनु। आपकी जो गोचरीय स्थिति है उसके अनुसार धन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, सुख साधनों में वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, और माँ के सुख के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है उससे निजात पाने के लिए, और रोटी, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधाएं, न्यूनतम आवश्यकताएं, इन सब की पूर्ति होगी। और शनि देव की तीसरी दृष्टि से आपको पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा। दिव्य दृष्टि है, ये कोई नॉर्मल दृष्टि नहीं है, न्याय मूर्ति हैं। यदि अपनी अच्छी दृष्टि से किसी को प्रभावित करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मीन राशि के जितने भी जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए तो विशेष रूप से अच्छा होगा, क्योंकि आपके शरीर का लाभ के साथ संबंध बनेगा। आप जो मेहनत परिश्रम करेंगे उसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा ग्रह गति कहती है। लाभ विशेष है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश, वीज़ा, फाइलें रुकी हुई हैं, नहीं बन पा रही हैं, नहीं बढ़ पा रही हैं, उन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छा मुझे लाभ बनता हुआ नज़र आ रहा है कुंडली अनुसार। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इसलिए मीन भी बहुत बेनिफिट में है। ज्योतिष संसार में इसी चीज़ की खलबली मची है कि जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी गति में आएंगे तो ये सीधा सीधा 5 राशियों को प्रभावित कर देंगे, और जिसमें से वृष राशि, कन्या राशि, ये तो शनि की अति प्रिय राशि है, इनको तो विशेष फल मिलेगा। मैं लुधियाना में, जालंधर में
अमृतसर में अवेलेबल रहूँगा। इस अक्टूबर के महीने में आप मुझे वहाँ कुंडली बनवाने दिखाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।